जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसा चल रहा है आप लोग का क्लास। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग का क्लास भी बेहतर चल रहा होगा, है ना। चलिए, आज जो है हम लोग का तीसरा क्लास है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेड़ पौधों में पोषण, है ना। जय प्रक्रम का ही टॉपिक है कि क्या पेड़ पौधों में पोषण, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है क्या है कि इनमें स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है और स्वपोषी पोषण होता है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि स्वपोषी पोषण यानी कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, आप लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे जीव जो कच्ची सामग्री एवं अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं ना। और पेड़ पौधा जो है क्या करते हैं? वातावरण से लेते हैं CO2, है कि नहीं, और जड़ से लेते हैं जल, खनिज, लवण, है। और उसके बाद जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसके माध्यम से वह जो है क्या करता है? तो खाना बनाता है। तो इसीलिए वह जो है क्या हुआ? स्वपोषी जीव हुए, है ना। और किसके माध्यम से अपना खाना बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण जो है एक जैव रासायनिक क्या है? प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा जो की सहायता से अकार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। क्या कर रहा है कि यह जो प्रकाश संश्लेषण है, यह प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है? तो जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा जो है अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। प्रकाश ऊर्जा की सहायता से क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है कि नहीं। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में, यानी कि मंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं, संचित कर लिया जाता है। यानी किस रूप में जमा रखते हैं? मंड के रूप में जो है रखते हैं, और यह मंड को इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह जो है क्वेश्चन पूछ देता है कि पेड़ पौधों का संचित भोजन क्या है, तो मंड या स्टार्च। इंग्लिश में स्टार्च और हिंदी में मंड। कभी कभी हिंदी में भी जो स्टार्च लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में भी भोजन से निर्मित ऊर्जा का कुछ अंश जो है ग्लाइकोजेन के रूप में संचित कर लिया जाता है। हम लोग के शरीर में जो है, हम लोग तो पेड़ पौधे नहीं है ना, जो फल के रूप में स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में संचित कर ले, है ना। फल यानी कि जो स्टार्च, जैसे हम लोग जो फल खाते हैं वो तो पेड़ पौधा का ही स्टार्च हुआ, है कि नहीं। तो उस प्रकार से हम लोग में नहीं होता। हम लोग में जो है ग्लाइकोजेन के रूप में कुछ भोजन, ज्यादा भोजन नहीं कर सकते, कुछ भोजन जो है ग्लाइकोजेन के रूप में क्या हो जाता है? संचित कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये है पेड़ पौधों में पोषण, ठीक है। अगला है कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए निम्न मतलब किन किन सामग्रियों की जो है आवश्यकता होती है। तो निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। पहला है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो है पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। यह एक हरा वर्णक है। क्या है? यह एक हरा वर्णक है। बात को समझिए, देखिए, यह मान के चलिए यह क्या है? पादप कोशिका है, ठीक है। पादप कोशिका है, ठीक है। इसके यहाँ पर जो है क्या होगा? केंद्रक होगा। पादप कोशिका में आप लोग पढ़ के आइएगा, साइड में जो है केंद्रक होता है कि नहीं। तो साइड में यहाँ पे केंद्रक है, गोल्जी का जो भी कोशिकांग है, उसी में जो है एक कोशिकांग है इसका क्या? क्लोरोफिल। क्या है? इसका एक कोशिकांग है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट को हम जूम करते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है, इसमें जो है इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, ठीक है। इसको जो है क्लोरोप्लास्ट,
इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। और ये जो है यही हरा वर्णक है, इसका नाम है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल नाम है, ठीक है। और ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। इसका कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, ठीक है। तो यह कैसा वर्णक है? तो यह एक हरा वर्णक है ना, ठीक है। उसके बाद जल जो है कहाँ से लेता है? तो जल से लेता है, प्रकाश, सूर्य। या पॉइंट है कि क्लोरोफिल द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना है। यानी कि जब क्या होता है, पेड़ पौधे पर पत्तियों पर प्रकाश पड़ा तो जड़ों से जो है क्या होता है, जल अवशोषित होने लगता है, ठीक है। और यह जल जो है 6H2 और 3O2, यानी कि यहाँ पे बैलेंस किए हैं, ठीक है। H2O टूट जाता है, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, पहले अवशोषित करना, जल का अवशोषण स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करता है। सबसे पहले क्या हुआ, सूर्य का रोशनी जो है पेड़ पौधे पर पड़ा, ठीक है। तो सूर्य का रोशनी जब पेड़ पौधे पर पड़ा तो क्या हुआ कि पेड़ पौधा जो है सबसे पहले जल को क्या करता है, ऊपर अवशोषित करने का काम करता है, ठीक है। अवशोषित जब कर लेता है तो क्या करता है, सबसे पहले जल अणुओं को क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है। उसके बाद क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है। क्या है, कैसे करता है, देखिए CO2 लिया वातावरण से, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। जल लिया कहाँ से, पृथ्वी से, है ना, जल के माध्यम से जल लिया। यह जो है कहाँ, क्लोरोफिल में, कहाँ, क्लोरोफिल में जो है किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगा, C6H12O6, ठीक है, प्लस 6+O2 प्लस H2O, यह बनाता है। इसको बैलेंस कर दीजिए, 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। तो इसका निर्माण करता है। यह क्या है, यह ग्लूकोज है, ठीक है। क्या है, ग्लूकोज है। यही जब ज्यादा हो जाएगा तो लिख सकते हैं कि यह स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। किसके द्वारा, तो पेड़ पौधों के द्वारा, ठीक है। फटाफट जो आज हम लोग पढ़े उसको रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर में, ठीक है। क्या कर रहा है, पेड़ पौधों में पोषण क्या होता है, सबसे पहले पहला पॉइंट, इनमें जो है स्वपोषी पोषण होता है, किसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं वह क्या होता है, स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। बोले तो पेड़ पौधे का संचित भोजन क्या हुआ, स्टार्च हुआ। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछ भी सकता है, BBI है, ठीक है। हमारे शरीर में भी भोजन जो है निर्मित होते हैं तो उसका कुछ अंश जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। अगला पॉइंट है, पौधों में अपना भोजन बनाने के लिए निम्न सामग्रियों की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल जब कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। यह एक हरा वर्णक है। H2O जड़ों से लेता है। प्रकाश जो है सूर्य से लेता है। CO2 कहाँ से लेगा, वायुमंडल से, ठीक है। पोषक तत्व और खनिज लवण लेता है जड़ों से, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं कौन कौन सी है, तो क्लोरोफिल द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन। यानी कि पहला पॉइंट है, सबसे पहले सूर्य का रोशनी क्या हुआ, प्रकाश पत्तियों पर पड़ा, ठीक है। तो पत्तियों पर पड़ा तो सबसे पहला काम हुआ जल का अवशोषण होना, ठीक है। जल का जब अवशोषण हो गया तो जल को जो है क्या करता है, हाइड्रोजन अणु और ऑक्सीजन अणुओं में तोड़ देता है। उसके बाद क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड
का जो है अपचयन होता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यह जो फॉर्मूला है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी भी आई है, अब लोग याद रखिएगा। 6CO2 12H2O क्लोरोफिल में सूर्य की उपस्थिति में से 6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O बनाता है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग को क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।